हेलो, वेलकम टू द चैनल लॉ एंड लाइफ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप सभी को पता है कि पार्ट 4 कैपिटल ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, ये ऐड हुई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। सो पार्ट 4 की एक्सटेंशन की गई एक अमेंडमेंट के साथ और ऐड किया गया पार्ट 4 ए, और वी कैन से दैट आर्टिकल 51 कैपिटल ए। This concept of fundamental duties is taken from USSR or Soviet Russia. There are total 11 fundamental duties. 42nd Amendment Act के साथ 10 fundamental duties ऐड हुई थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई विद 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसकी हम अभी बाद में बात करेंगे। बट व्हाट इज द ईजीएस्ट अप्रोच टू लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने का सिंपल तरीका है कि हमें कुछ याद नहीं करना, हमें याद करनी है ABCD। ABCD से हम याद करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है अंडर पार्ट 4 थे। तो देखो, ए में बात करता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। सेकंड, बी पार्ट टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स। सी बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी बात करता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। ई बात करता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। एफ बात करता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जी बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। एच बात करता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म। आई बात करता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। जे बात करता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। और ये ड्यूटी ऐड हुई 86th अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ। ये बात करता है कि एक पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने चाइल्ड को एजुकेशन दे, कंपलसरी एजुकेशन दे फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14 years of age। ये ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ। ये ओरिजिनल अमेंडमेंट में नहीं थी। वो अमेंडमेंट जब 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ आई तब तक सिर्फ यहाँ तक ड्यूटी थी, ये ड्यूटी नहीं थी। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये ड्यूटी ऐड हुई। अब क्रिटिकल पार्ट क्या है, इसे याद करना। अब हम दोनों को याद करेंगे कंपैरिजन करते हुए। सो देखते जाइए कि फर्स्ट ड्यूटी, ए से अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ए से अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बी से बापू के नोबल आइडियल। बापू कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक अहम रोल रहा हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। सो उनके जो आइडियल हैं उन्हें हमें चेरिश करना है। तो याद करने का तरीका, बी से बापू नोबल आइडियल्स। सी से कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बचानी है। डी से जब ज़रूरत पड़े देश की रक्षा करनी है, डिफेंड द कंट्री। ई से ब्रदरहुड की बात करनी है। ब्रदरहुड कब आएगी? जब इक्वालिटी होगी। सो ई से इक्वालिटी / ब्रदरहुड। एफ से ये बात करता है कि हमें अपना रिच कल्चर बचाना है। रिच कल्चर कौन शो करते हैं? फोर्ट्स। सो एफ से फोर्ट्स / कल्चर।
जी बात करता है टू इम्प्रूव ग्रीन एनवायरनमेंट, सो जी से ग्रीन एनवायरनमेंट कैसा होता है, ग्रीन। एच से हर काम में ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर के साथ हर काम को करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब यहाँ तक कैसे याद हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इन तीनों को अलग से याद करना पड़ेगा। आई से टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, जे से टू अचीव एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड, और के से पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन दे, कंपलसरी एजुकेशन दे फ्रॉम एज 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सो याद करने का तरीका ए बी सी डी ई एफ जी एच से, और फिर आई जे के अलग से याद रखना है। कैसे, ए से अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, बी से बापू नोबल आइडियल, सी से कंट्री की सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाना है, डी से डिफेंड द कंट्री, ई से इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, एफ से फोर्ट्स कल्चर को बचाना है, जी से ग्रीन एनवायरनमेंट, एच से ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर, और आई जे के से टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब वायलेंस, देन उसके बाद टू अचीव एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड, और के कि पेरेंट को एजुकेशन देनी है अपने बच्चे को फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, और ये सबसे ईजीएस्ट वे है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने का। थैंक यू।